बिहार में हजारों शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए हाल की एक खबर उम्मीद नहीं बल्कि गहरी निराशा लेकर आई है। तो हुआ ये है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी ने अपना नया एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। इनका ऑफिशियल कैलेंडर यहाँ पर जारी किया गया। इस ऑफिशियल कैलेंडर के अंदर कहीं भी बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में कोई जिक्र नहीं है। अब कैलेंडर आया है तो अच्छी खबर होनी चाहिए, है ना? लेकिन नहीं, यहीं से सारा हंगामा शुरू होता है, क्योंकि जिस शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4.0 का सबको बेसब्री से इंतजार था, वो इस कैलेंडर से गायब हैं और इसी बात ने उम्मीदवारों का गुस्सा भड़का दिया है। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं कि इस आधिकारिक कैलेंडर के आने से असल में हुआ क्या है। सोचिए, जिस परीक्षा का हजारों लोग 2 साल से इंतजार कर रहे थे, वो अचानक कैलेंडर में है ही नहीं। इस एक चीज ने उम्मीदवारों को पूरी तरह से कंफ्यूज और परेशान कर दिया है। अब जरा इस कहानी की जड़ में चलते हैं। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये पिछले 2 सालों से मिल रहे वादों और आश्वासनों का नतीजा है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। बात शुरू होती है आज से 2 साल पहले, जब टीआरई 4.0 की उम्मीद जगी। फिर क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा कि 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं। डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री भी कहते रहे बस घोषणा होने ही वाली है। लेकिन हुआ क्या? आज और कैलेंडर में एग्जाम की कोई तारीख ही नहीं। सारे वादे, सारे आश्वासन, सब हवा। ये शब्द सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये उस कड़वी सच्चाई को दिखाते हैं कि कैसे देश में चुनाव तो समय पर हो जाते हैं, लेकिन छात्रों के भविष्य की बात आती है तो उसे बस इंतजार में छोड़ दिया जाता है। अच्छा, तो सवाल यह है कि आखिर ये भर्ती अटकी कहाँ है? सरकार की तरफ से इसका एक आधिकारिक कारण दिया गया है। चलिए उस रोस्टर के खेल को समझते हैं। तो ये रोस्टर क्लियरेंस क्या चीज़ है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक सरकारी प्रक्रिया है। इसमें शिक्षा विभाग ये फाइनल करता है कि कुल कितनी सीटें खाली हैं और वो कहाँ कहाँ हैं। जब तक ये लिस्ट फाइनल होकर बीपीएससी के पास नहीं जाती, बीपीएससी एग्जाम की तारीख का ऐलान कर ही नहीं सकता। और यही वो जगह है जहां पेंच फंसा हुआ है। और मजे की बात देखिए, यहां चल रहा है एक ब्लेम गेम। शिक्षा विभाग, जिसका काम है रोस्टर बनाना, वो कथित तौर पर 1 साल से ज्यादा से यही कर रहा है। और बीपीएससी वो साफ कह देता है कि भाई जब तक हमें डिपार्टमेंट से फाइनल लिस्ट नहीं मिलेगी, हम एग्जाम की तारीख कैसे दे दें। मतलब गेंद एक पाले से दूसरे पाले में फेंकी जा रही है और बीच में पिस रहे हैं छात्र। अब जरा इन सरकारी देरी के इंसानी पहलू पर नजर डालते हैं। किसका उम्मीदवारों पर, उनके दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है? छात्रों ने अपनी आवाज पहुंचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। ट्विटर पर न जाने कितने कैंपेन चलाए, सड़कों पर उतरकर आंदोलन किए, अधिकारियों को ज्ञापन दिए, यहां तक कि मंत्रियों से भी सीधे गुहार लगाई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं, सिफर। जरा सोचकर देखिए, ये जो अनिश्चितता है, ये जो रोज का इंतजार है, इसने उन पर कितना ज्यादा मानसिक दबाव बनाया होगा। ये सिर्फ एक परीक्षा की देरी नहीं, ये उनके भविष्य से खिलवाड़ है। पूरे 2 साल, ये कोई छोटा समय नहीं होता। इन 2 सालों में हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी को जैसे थाम कर रख दिया है, सिर्फ इस एक मौके के इंतजार में। और यही सबसे बड़ा सवाल है जो आज हर कोई पूछ रहा है। इस देरी का, इस मानसिक पीड़ा का जवाब कौन देगा? इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? तो ठीक है, समस्या तो हम समझ गए। अब बात करते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो इस अनिश्चितता के बीच क्या करना सही रहेगा? सबसे पहली बात, अपनी तैयारी मत छोड़िए, मोमेंटम बनाए रखिए, क्योंकि भर्ती देर सवेर होगी जरूर। दूसरी सलाह यह है कि सिर्फ एक ही नाव में सवार मत रहिए, दूसरे एग्जाम्स पर भी ध्यान दीजिए। तीसरा और शायद सबसे जरूरी, अपने दिमाग को शांत रखिए। मेंटल हेल्थ सबसे ऊपर है, इस तनाव को हावी मत होने दीजिए। और आखिरी बात, अफवाहों से दूर रहिए, सिर्फ ऑफिशियल खबरों पर ही भरोसा कीजिए। एक बात साफ है, ये देरी बहुत निराशाजनक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भर्ती होगी ही नहीं। भर्ती तो होगी, ये मौका गया नहीं है, बस कुछ समय के लिए टल गया है। और अंत में हम इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि बिहार के छात्रों के पास अब क्या बचा है? सिस्टम पर भरोसा करें या बस इंतजार करते रहें?